तो दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसी अभी तक एक मूवी भी नहीं बनी जो अगर ये रिकॉर्ड बना दे जो पुष्पा भाव के सामने खड़ी है। और लग रहा है कि पुष्पा 2 ये रिकॉर्ड बना ही देगी। और सबसे ज्यादा जिसका नुकसान है वो बॉलीवुड का। अगर ये रिकॉर्ड बन जाएगी तो भाई उन्हें शर्म से पानी पानी हो जानी पड़ेगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड है हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन करने के मामले में। मतलब पूरी दुनिया में एवेंजर से लेके कोई भी मूवी जो अदर लैंग्वेज की हो और इसे हिंदी भाषा में रिलीज किया गया हो इंडिया में या फिर कहीं भी, और हिंदी भाषा में वो मूवी 500 करोड़ भी कमाई की। बॉलीवुड के ही 4-5 हिंदी मूवी है जो 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। और जो सबसे ऊपर है वो है शाहरुख खान की जवान मूवी, जिसने 604 करोड़ के कलेक्शन के साथ टॉप पर हुई थी। नहीं, टॉप पर नहीं, स्त्री 2 साल 2024 में स्त्री 2 भी जो रिलीज हुई थी सभी को चौंकाते हुए 627 करोड़ के साथ टॉप पोजीशन पे स्त्री 2 आई थी। लेकिन अब लगता है कि ये एक साल भी ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुष्पा भाऊ 584 करोड़ के साथ थर्ड नंबर पर आ चुके हैं। और अब उन्हें मात्र 40 से 50 करोड़ ही कलेक्शन करनी होगी हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद बॉलीवुड का जो सबसे रीढ़ का हड्डी जिसे कहा जाता है ना, वो तोड़ डालेंगे, क्योंकि हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहचान है। और तेलुगु इंडस्ट्री का एक स्टार आकर हिंदी जो बॉलीवुड है पूरी भारत में सबसे बड़ा जिसे इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है, उसका रिकॉर्ड को तोड़ देना इतनी आसानी से, मतलब साफ साफ कहा जा सके तो बॉलीवुड को सही में चुल्लू पर पानी में फिर डूब मरना चाहिए। और एक बात बताओ, आमतौर पर कोई भी मूवी के जो दूसरा वीकेंड है वहां उतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं होती है। पहला वीकेंड ही होती है किसी भी मूवी का जहां वो कलेक्शन कर पाती है, दूसरे से वो गिरने लग जाती है। लेकिन पुष्पा भाव का जो क्रेज अभी चल रहा है, ये दूसरा वीकेंड उनका खत्म हुआ है। दूसरा वीकेंड का जो फ्राइडे है वहां उन्होंने 27 करोड़ की कलेक्शन की थी। सैटरडे को सडनली 46 करोड़ की कलेक्शन की और संडे को 54 करोड़ की कलेक्शन। मतलब दूसरा वीकेंड में भी इतनी ताबड़तोड़ कलेक्शन हो रही है जो बहुत सारी मूवी अपनी पहले वीकेंड में नहीं कर पाती। तो यहाँ चिंता का विषय बॉलीवुड का है, क्योंकि बॉलीवुड की अभी लेटेस्ट में जो 2 मूवी रिलीज हुई थी जो कि फेस्टिवल सीजन में रिलीज हुई थी, पहला भूल भुलैया 3, दूसरा सिंघम अगेन, ये दोनों मूवी अपने फर्स्ट वीकेंड में 100 करोड़ के आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पुष्पा 2 जो इसका सेकंड वीकेंड अभी चल रहा है, सेकंड वीकेंड में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा छूकर दिखा दिया। तो आप समझ ही सकते हैं बॉलीवुड के लिए कितने बड़ी समस्या बन चुके हैं अल्लू अर्जुन। और बॉलीवुड को अब यहाँ ये चाहिए होगा कि ये मेरी इंडस्ट्री है हिंदी लैंग्वेज की, तो सबसे बड़ी जो फिल्म होनी चाहिए वो हिंदी की होनी चाहिए। तो उन्हें ऐसी मूवी अब बनानी पड़ेगी जो पुष्पा 2 को बीट कर सके। लेकिन अगर लोगों से पूछा जाए तो किसी भी लोगों की ये राय नहीं है कि पुष्पा 2 को कोई बीट कर पाएगी। और अगर मान लो पुष्पा 2 को कोई बीट कर पाएगी भी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा यही कहते हैं कि अभी साउथ की ही कोई मूवी बीट कर पाएगी, जैसे कि KGF 2 हो, माफ कीजिएगा KGF 3, और ऐसे ऐसे शानदार साउथ की ही मूवी है जो पुष्पा 2 की भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और इसके बाद पुष्पा 3 आएगी तो वो वापस से ये रिकॉर्ड तोड़कर वही आएंगे। मतलब जो कंपटीशन है वो साउथ की मूवी के ही ऊपर चलेगी। बॉलीवुड का दूर दूरों तक नामो निशान देखने को तो नहीं मिल रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? अगर तोड़ पाएगी तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा वो मूवी है जो अब पुष्पा 2 की रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।